Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। एस्केलेशन ट्रैप, आप लोगों ने सुना होगा हनी ट्रैप। ठीक ठीक आप लोगों ने सुना होगा कि एक हनी ट्रैप वर्ड होता है। ठीक, हनी ट्रैप क्या होता है? जब कोई फीमेल या मेल किसी दूसरे को लुभाता है बड़े बड़े वादे करके, उसे बोलते हैं हनी ट्रैप। ठीक, यहाँ पे है एडिटोरियल का टाइटल एस्केलेशन। देखिए एस्केलेट जो होती है वो वर्ब होती है, इसमें आई ओ एन लगा हुआ है, ये नाउन है। ठीक, तो एस्केलेशन ट्रैप ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। ठीक, ट्रैप मीन्स जाल। ठीक, डोनाल्ड, वन सेकेंड, डोनाल्ड ट्रंप शुड चेंज। डोनाल्ड ट्रंप को शुड मीन्स चाहिए, चेंज मीन्स बदल देना, कोर्स मीन्स स्ट्रेटजी, जो उनकी पॉलिसी है। ठीक, जो उनकी पॉलिसी है या जो उनकी स्ट्रेटजी है, ठीक, उसे बदल देना चाहिए। ठीक, तो डोनाल्ड ट्रंप शुड चेंज, डोनाल्ड ट्रंप को बदल देना चाहिए स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी को। इफ मीन्स यदि, इफ यदि ही, वंस अगेन, इफ यदि ही कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ही वांट्स, अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, टू इंड समाप्त करना, द वार युद्ध को, विद ईरान ईरान के साथ। अगर डोनाल्ड ट्रंप चचा चाहते हैं ईरान के साथ युद्ध समाप्त हो जाए, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप चचा को अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो उनकी कोर्स है या जो उनकी पॉलिसी है, उसको बदल देना चाहिए। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर शुड से जो है, जो राइटर है वो सजेशन दे रहा है। ठीक, शुड से सजेशन दिए जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ यू शुड रीड द हिंदू न्यूज़पेपर डेली, तुम्हें पर डे जो है, मतलब तुम्हें प्रतिदिन हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो सजेशन दे रहे हैं। ठीक, अगर यही बात हम मस्ट से बोलेंगे, यू मस्ट रीड द हिंदू न्यूज़पेपर डेली, तो अनिवार्यता हो जाएगी। ठीक, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। शुड से हम सजेशन देते हैं और मस्ट से अनिवार्यता दिखाते हैं, कोई चीज़ मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ठीक, तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, शुड जो है ये मॉडल वर्ब आई हुई है। चेंज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शुड के बाद या जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो चेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कोर्स, कोर्स मीन्स स्ट्रेटजी या पॉलिसी, ये जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, ये यहाँ पर नाउन है। इफ जो है यहाँ पर, इफ ये कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पर जो है ये कंजंक्शन है। ठीक, ये जो है हमारा कंजंक्शन है। ठीक, कंजंक्शन मीन्स जो दो वाक्यों को जोड़ता है। तो इफ जो है यहाँ पर कंजंक्शन हो गया हमारा, इफ जो है ये यहाँ पर कंजंक्शन हो गया। ही जो है ये प्रोनाउन है, ही जो है ये प्रोनाउन है किसके लिए? डोनाल्ड ट्रंप चचा के लिए। वांट्स जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, उसमें यस लगा हुआ, क्योंकि ही जो है सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है कि क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हैं। इंड करना, इंड मीन्स समाप्त करना। द जो है आर्टिकल है, वार जो है नाउन है, विद जो है प्रीपोजिशन है, ईरान जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को सब हेडिंग पूरी तरीके से क्लियर हुई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। द, वन सेकेंड, द डिसीजन बाई यमन्स अंसार अल्लाह। द डिसीजन जो निर्णय लिया गया है, बाई मीन्स के द्वारा, यमन्स अंसार अल्लाह, यमन के जो अंसार अल्लाह हैं उनके द्वारा, बेटर नोन। अब अंसार अल्लाह की विशेषता बताई गई है, बेटर नोन, उन्हें और भी अच्छी तरीके से जाना जाता है, एज द हुतीस, हुती के रूप में उनको जाना जाता है। ठीक, तो यमन के जो अंसार अल्लाह हैं उनको हुती के रूप में जाना जाता है। ठीक, उन्हें मतलब अंसार अल्लाह कम ही लोग जानते हैं, उन्हें प्रसिद्ध है, बेटर नोन मीन्स प्रसिद्ध है या और अच्छे तरीके से जाना जाता है हुती के रूप में। ठीक, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हुतीज ने जो है इस जहाज पर हमला कर दिया, हुतीज ने इस देश को बॉम्ब कर दिया। ठीक, तो वही है बेटर नोन एज हुतीज। टू इम्पोज जो डिसीजन है यमन के अंसार अल्लाह का, क्या है? टू इम्पोज, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। इम्पोज लगा देंगे या थोप देंगे। आ ब्लॉकेड, ब्लॉकेड मीन्स नाकाबंदी कर देंगे, ऑन सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया पर, मतलब सऊदी अरबिया के जो पोर्ट्स हैं वहां पर हम ब्लॉकेड कर देंगे, नाकाबंदी कर देंगे। कोई भी जहाज जो है पोर्ट सऊदी अरबिया के पोर्ट से कहीं दूसरी जगह पर नहीं जाएगा। सिग्नल्स, सिग्नल्स ये संकेत देता है, जो डिसीजन है वो संकेत देता है दैट कि द वार जो युद्ध है, ऑन ईरान, ईरान पर जो ईरान के खिलाफ युद्ध है, हैज़
इंटर्ड, युद्ध जो है वो इंटर कर चुका है, मतलब इंटर मीन्स प्रवेश कर चुका है, मतलब वहां पहुंच चुका है। इट्स अपनी मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, डेंजरस फेज सबसे खतरनाक चरण में पहुंच चुका है। ठीक, तो ये संकेत देता है, जो डिसीजन है यमन के अंसर अल्लाह का, जिन्हें हूती के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कहा है कि हम सऊदी अरेबिया पर जो है ब्लॉकेड लगा देंगे, मतलब सऊदी अरेबिया के जो मतलब बिजनेस होता है, जो पोर्ट्स हैं, वहां से कोई भी जहाज कहीं पर नहीं जा पाएगा। ये संकेत देता है कि जो ईरान पर युद्ध हो, मतलब जो युद्ध चल रहा है ईरान के साथ, वो सबसे खतरनाक फेज में पहुंच चुका है। हाइज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब इंटर्ड, पहुंच चुका है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब करेंगे इसकी पार्सिंग। द डिसीजन, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक, द डिसीजन हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि बाई हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और डिसीजन के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो आ रही है वो सिग्नल्स आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्नल्स में यस लगा हुआ, क्योंकि डिसीजन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आई हुई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। यमन्स अंसार अल्लाह, ये नाउन हो जाएगा। ठीक, यमन के अंसार अल्लाह। बेटर नोन, ये क्या है? फ्रेज होती है, मतलब प्रसिद्ध है या इस नाम से और अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। एस जो है प्रीपोजिशन है। द हूतीस, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, हूतीस जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, इम्पोज करना। इम्पोज मीन्स मतलब थोपना या लगा देना। आर्टिकल ए जो है ये ब्लॉकेड के लिए है। ब्लॉकेड मीन्स नाकाबंदी कर देना, कोई भी चीज़ कहीं से बाहर ना जाना। आन जो है प्रीपोजिशन है। सऊदी अरबिया जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। सिग्नल्स जो है डिसीजन के लिए मेन वर्ब है। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। द वार, ये हमारा सब्जेक्ट है। द वार के लिए हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। आन प्रीपोजिशन है। ईरान नाउन है। एक हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटर्ड लिखा गया है। एक सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। वार के लिए इट्स जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। मोस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। डेंजरस जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक, मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, डेंजरस भी एडजेक्टिव है। किसके लिए दोनों एडजेक्टिव हैं? वन सेकेंड, डेंजरस और मोस्ट दोनों फेज के लिए। फेज मीन्स चरण। ठीक, फेज मीन्स चरण। तो ये सबसे खतरनाक चरण में पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि अब हूतीस जो हैं वो भी ईरान का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये हूतीस जो है ये ईरान के एलाई हैं, मतलब कि मित्र हैं। ठीक, द हूतीस, जो हूतीस हैं आ क्लोज ईरानियन एलाई, जो कि क्लोज मीन्स घनिष्ठ ईरानियन फ्रेंड है। एलाई का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक, फ्रेंड मीन्स मित्र हैं। ठीक, सीधे ऐसे कह सकते हैं कि ईरान के द्वारा इन्हें सपोर्ट दिया जाता है। द हूतीस जो कि क्लोज ईरानियन एलाई हैं, हैड अवॉइडेड, उन्होंने अवॉइड किया था, मतलब अभी तक उन्होंने अनदेखा किया था। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, मतलब सीधे घुसने की बजाय उन्होंने अभी तक अवॉइड किया था, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं किया था, मतलब वो डायरेक्ट जो है अभी तक किसी देश पर हमला नहीं कर रहे थे, ना ही यूएसए पर। ठीक, ड्यू टू, किस वजह से ये बताया गया है, तो अभी तक वो अवॉइड कर रहे थे, अवॉइड मीन्स बच रहे थे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से। ड्यू टू के कारण। अब फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स नाजुक, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, फंक्शनल सीज फायर, जो फंक्शनल सीज फायर थी, मतलब नाजुक थी लेकिन फंक्शनल थी, मतलब कार्य कर रही थी सीज फायर विद सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के साथ जो है उनकी अभी तक फंक्शनल सीज फायर थी। किसकी? हूतीस की और सऊदी अरबिया की। डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद। डिस्पाइट दियर कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ यमन्स पॉपुलेशन सेंटर्स। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, कंट्रोल कर रहे थे, जो हूतीस हैं वो कंट्रोल करते हैं मोस्ट ऑफ, अधिकतर, यमन्स पॉपुलेशन सेंटर्स, जो यमन की पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पर मतलब यमन की जनता रहती है। ठीक, वहाँ पर अधिकतर जो कंट्रोल है वो इन्हीं लोगों का, किसका? हूतीस का है। ठीक, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है कैपिटल सनास, जिसमें कैपिटल सना जो यमन की राजधानी है, कैपिटल सना वो भी शामिल है। ठीक, मतलब उस पर भी, जो यमन की राजधानी सना है उस पर भी हूतीस का ही कब्जा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, द हूतीस, कामा लगा हुआ है, केस इन पोजीशन से विशेषता बताई गई है कि कौन है ये, क्लोज ईरानियन एलाई हैं। तो आर्टिकल ए जो है ये एलाई के लिए आया हुआ है। क्लोज जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ईरानियन जो है ये भी एडजेक्टिव है, दोनों ये एडजेक्टिव एलाई के लिए, एलाई मीन्स फ्रेंड। ठीक, अब यहाँ पर द हूतीस के लिए हायर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, अवॉइडेड जो है ये मेन वर्ब है। ठीक, अवॉइडेड जो है ये मेन वर्ब है। अवॉइड मीन्स अनदेखा करना है, जिसे कहते हैं इग्नोर करना है। अवॉइडेड का सिनोनिम यहाँ पर इग्नोर करना हो जाएगा। डायरेक्ट एडजेक्टिव है। इन्वॉल्वमेंट मीन्स मतलब कि उसमें शामिल होना। ठीक, तो इन्वॉल्वमेंट नाउन हो जाएगा। ड्यू टू जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है ये आया हुआ है सीज फायर के लिए। एक फ्रेजाइल है, लेकिन, बट जो है प्रीपोजिशन फंक्शनल है, सीज फायर। ठीक, इसके लिए आया हुआ है। विद जो है प्रीपोजिशन है। वन सेकेंड, विद जो है
ये प्रीपोजिशन है, सऊदी अरेबिया नाउन है। डिस्पाइट जो है प्रीपोजिशन होता है और डिस्पाइट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है, ठीक। देयर जो है ये किसके लिए आया, हूतीस के लिए आया हुआ है। कंट्रोलिंग जो है ये एडजेक्टिव है, मोस्ट भी एडजेक्टिव है। ऑफ प्रीपोजिशन यमन्स पॉपुलेशन सेंटर, इनके लिए जो यहाँ पर, ठीक, ये यमन्स पॉपुलेशन सेंटर ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएंगे, ठीक। इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है, कैपिटल सना ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो, ठीक, कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक। दैट सीज फायर, जो सीज फायर थी होती इसकी सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक, दैट सीज फायर इफेक्टिवली फेल अपार्ट, वो समाप्त हो गई। वो जो सीज फायर थी सऊदी अरेबिया की होतीज के साथ, फेल अपार्ट, वो टूट गई या समाप्त हो गई ऑन जुलाई 13, 13 जुलाई को। व्हेन, व्हेन मीन्स जब, एन एयरपोर्ट, जो एक एयरपोर्ट है इन सना, सना मीन्स यमन की राजधानी में, वाज अटैक्ड, जब उस पर हमला किया गया, बाई फोर्सेस ऑफ यमन्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट, जो यमन की इंटरनेशनल पूरे विश्व में रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट, जिसको मान्यता दे रही है पूरा विश्व, उस सरकार के द्वारा उस पर हमला किया गया। तब जो है जो सऊदी अरेबिया और हूतीस के बीच में जो सीज फायर थी वो जो है समाप्त हो गई। जब क्यों समाप्त हो गई वो आगे बताया गया है, ठीक। वन सेकेंड, आप करेंगे इसकी पार्सिंग। दैट सीज फायर, ठीक, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। इफेक्टिवली जो है ये एडवर्ब है। फेल अपार्ट जो है फ्रेजल वर्ब होती है। फेल अपार्ट मीन्स कोई चीज़ जो पहले थी वो बाद में टूट जाना, मतलब किसी की रिलेशनशिप थी पहले वो बाद में टूट गई, उसे कहते हैं फेल अपार्ट, टूट जाना, समाप्त हो जाना। ऑन प्रीपोजिशन जुलाई 13 नाउन है। व्हेन जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। एन एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब है। इन प्रीपोजिशन सना पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अटैक्ड यहाँ पर मेन वर्ब है। बाई फोर्सेस नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। यमन्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट, ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। यमन की जो पूरे विश्व में, मतलब ऐसा नहीं, यमन एक देश है, उसके अंदर दो सरकारें चल रही हैं, एक तो हूती चला रहा है, दूसरा वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, मतलब जिसे इंटरनेशनली पूरे विश्व में मान्यता दी जाती है, रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता दी जाती है, उस गवर्नमेंट के द्वारा जो है हूतीस पर हमला किया गया, ठीक। बेस्ड इन, अब हूतीस ने कहा है कि ये सऊदी अरबिया के मतलब इशारे पर हुआ है। बेस्ड इन सऊदी अरबिया, जो अटैक हुआ है वो सऊदी अरबिया के आधार मतलब इशारे पर हुआ है। दिस गवर्नमेंट मेंटेन्स, इस सरकार ने बनाए रखा है, लॉयल फोर्सेस इनसाइड यमन, जो सऊदी अरबिया की सरकार है उसने ये कोशिश की है कि यमन के अंदर ऐसी सरकार बनी मतलब क्या कहते हैं बनी रहे जो कि सऊदी अरबिया के पक्ष में हो, मतलब लॉयल हो सऊदी अरबिया के लिए, ठीक। दो यद्यप द हूतीस रिमेन द कंट्रीज मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्सेज, यद्यप जो हूतीस हैं रिमेन वो बने हुए हैं कंट्रीज यमन के सबसे मोस्ट पावरफुल, सबसे अधिक शक्तिशाली और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्सेज बनी हुई है। मतलब राजनीतिक रूप से कहें चाहे मिलिट्री रूप से कहें, दोनों रूपों में जो है यमन में सिर्फ और सिर्फ हूतीस का दबदबा बना हुआ है, ठीक। सऊदी अरबिया आधारित था, मतलब सऊदी अरबिया के इशारे पर किया गया था। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ब्लेमिंग रियाद, रियाद मतलब सऊदी अरबिया की राजधानी, रियाद को ब्लेमिंग रियाद पर दोष मढ़ते हुए, फॉर द अटैक, हमले के लिए, द हूतीस अनाउंस्ड, हूतीस ने घोषणा की, ऑन जुलाई 20, 20 जुलाई को, अ ब्लॉकेड ऑन शिप्स, शिप्स जो हैं वो ब्लॉकेड रहेंगी, मतलब नज़रबंदी बनाए रखेंगे, मतलब वहाँ पर हम पूरी तरीके से ब्लॉकेड बंद कर देंगे। यूजिंग सऊदी पोर्ट्स, जो शिप्स हैं जो यूज कर रही हैं सऊदी पोर्ट्स, सऊदी अरबिया के पोर्ट्स का, ऑन द रेड सी में, ठीक। तो रेड सी में जो सऊदी अरबिया का पोर्ट्स हैं वहाँ पर जो भी मतलब बोट या मतलब जो भी जहाज पहुँचेगा जो सऊदी अरबिया के पोर्ट से यूज कर रहा होगा, ठीक, वहाँ पर हम ब्लॉकेड लगा देंगे, मतलब नाकाबंदी कर देंगे, उसे कहीं इस पर जाने नहीं देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।